हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। बिहार पुलिस बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 2025 के लिए फुल लेंथ है। टेस्ट नंबर 2 होगा जो कि खान सर का टेस्ट सीरीज है। तो चलते हैं बिहार पुलिस का दूसरा नंबर सेट में, खान ग्लोबल स्टडीज़। चलिए चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों पर किस प्रकार का कर लगाया था जिससे नो टैक्सन विदआउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुगर ड्यूटी और स्टैंप ड्यूटी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर उत्तर चिन्हित करें। कारक निर्देश दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर उत्तर चिन्हित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था। तो ये था आपका प्रेम, आत्मबल और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया जिससे विश्व व्यापार को एक और झटका लगा। कह रहा महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया जिससे विश्व व्यापार को एक और झटका लगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका करों को कम किया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। कर जो है, टैक्स जो था उसको कम कर दिया। 5 नंबर क्वेश्चन है कि चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीक किसके माध्यम से विकसित हुई थी। कह चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीक किसके माध्यम से विकसित हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका हाथ से छपाई, यानी हैंड प्रिंटिंग, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है उसे क्या कहते हैं। चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं दशमांश, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का हो जाएगा विंसेंट स्मिथ, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। करक हैव ए गुड रन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन सम इंडेवर बट ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है। कह भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है, तो ये हमारे प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य कर रही है। भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य कर रही है। ये कार्य कर रही आपको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी एनडीए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जागरूक नागरिक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है।
कर लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है? कर 74वां संविधान संशोधन जो है किस विषय से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है शहरी स्थानीय निकाय, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राज्यपाल। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मूल अधिकार होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बाध्यकारी होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है? कर भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 358, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समान वेतन सामान्य कार्य, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिजगी कहलाती है? कौन सी दशा सिजगी कहलाती है? तो 18 का हो जाएगा आपका सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक रेखा में होना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है, यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसके साथ किस धातु के मिलने की सर्वाधिक संभावना होती है? करें कि यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसके साथ किस धातु के मिलने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जस्ता, ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है? करें निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कॉम्फोर्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। करें जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, करें कि यह भूमध्य सागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है, ये सही होगा। करें इसे भूमध्य सागर का प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है, ये भी सही होगा। यह उत्तरी अफ्रीका के तट के सट्टे भाग में स्थित है, ये गलत होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन के नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा स्थित है कृष्णा नदी पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है? कह रहा है कि भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है? तो ये हमारे हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी परिवार का पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से आता है लेकिन वह घर से आने जाने में कुल 40 मिनट लगता है तो यह परिवार किस संकेत पर वंचित माना जाएगा? क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी परिवार का पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से आता है लेकिन वह घर से आने जाने में कुल 40 मिनट लगता है तो यह परिवार किस संकेत पर वंचित माना जाएगा?
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेयजल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश के विकास को समग्र रूप से मापने के लिए सबसे उपयुक्त है। कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश के विकास को समग्र रूप से मापने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य स्तर तीनों से, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर यदि किसी उपभोक्ता को धोखे से खराब उत्पाद बेचा गया तो उससे किस संस्था की सहायता लेनी चाहिए। यदि किसी उपभोक्ता को धोखे से खराब उत्पाद बेचा गया तो उससे किस सहायता की आवश्यकता लेनी चाहिए। तो उसको लेनी चाहिए आपको उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड। 30 नंबर क्वेश्चन, मांग पर जमा डिमांड डिपॉजिट को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है। कह रहे मांग पर जमा यानी डिमांड डिपॉजिट को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इनमें से लेन देन चेक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इज आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युग में सही सुसंगत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुसंगत नहीं है। ठीक है, तो इसमें उपग्रह प्रेक्षण केंद्र हैदराबाद में है, जो कि ये हमारा नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना निम्न में से किसके शासनकाल में मानी जाती है। कर वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना निम्न में से किसके शासनकाल में मानी जाती है। तो ये मानी जाती है लिच्छवी गणराज्य द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक पहल है। कह निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक पहल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अटल नवाचार मिशन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है स्वेज नहर किस देश में स्थित है। स्वेज नहर जो है किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पाई जाने वाली किस चट्टानी संरचना से प्राप्त पाइराइट का उपयोग गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में भी प्रयुक्त हुई है। कर बिहार में पाई जाने वाली किस चट्टानी संरचना से प्राप्त पाइराइट का उपयोग गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विंध्यन समूह की चट्टानें, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है। कह रहा है कि गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया। कह निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि समानता का प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस संत को समर्पित है। समानता की प्रतिमा किस संत को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री रामा अनुजाचार्य, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आए दारफुर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है। कर हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया दारफुर क्षेत्र किस देश का हिस्सा रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूडान, ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया IT एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया। कर हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया IT एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन गुप्ता, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। अगर विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत, ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है।
करग स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को। ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? कल हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 140वीं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि नगर वन योजना जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2220 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षा गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षा गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजन कुमार। ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किन 2 विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गई? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा। चलिए आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 16वें गिरिहा शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी के उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? 16वें गिरिहा शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन के बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक के जयवकल जिनका हाल ही में निधन हो गया मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे? इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि IPL 2025 की नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बोली लगाकर खरीदा है? IPL 2025 की नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बोली लगाकर खरीदा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान रॉयल्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट क्यों लगती है? कह रहे किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट क्यों लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग अचानक शून्य हो जाता है इसलिए चोट लगता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि पानी की टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है। पानी की टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है, जब बर्फ पिघलती है तो जल का स्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नहीं बढ़ता है, जैसा रहेगा वैसा ही रहता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो इसका क्या प्रभाव
पड़ेगा। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की किरणें अधिक मुड़ेगी और चित्र अधिक स्पष्ट होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उसका रंग क्या होगा? मतलब जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है उसका रंग कौन सा होगा? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका काला, ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती? पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? तो ये आपका गुरुत्वकेंद्र की लंब सिद्ध है, आधार के भीतर रहती है, इसलिए नहीं गिरती, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर भोजन को जल्दी क्यों पकाता है? प्रेशर कुकर जो है भोजन को जल्दी क्यों पकाता है? तो कुकर के भीतर दाब बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो इसमें से आवश्यक क्या है? तो कणों की स्वतंत्र गति, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड लंबाई कम है तो आमतौर पर उनका बॉन्ड कैसा होता है? यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड लंबाई कम है तो आमतौर पर उनका बॉन्ड कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मजबूत और छोटा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु अघूर्णीय बंध का उदाहरण है? अगर निम्नलिखित में से कौन सा अणु अघूर्णीय बंध का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी H2। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो ये होता है 10⁸ सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा अल्केन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिलीन अभिक्रियाशील होता है, एसिटिलीन अभिक्रियाशील होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का, ऑप्शन सी, जल के साथ। 67 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है? हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है? तो 67 का हो जाएगा सबसे हल्की गैस, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ये की थी प्रिस्टले ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यानी कि ऑप्शन बी होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलने के तापमान के नीचे गर्म करना किसे कहते हैं? वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलने के तापमान से नीचे गर्म करना किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चूना बनाना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, विटामिन के, ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? एक शाकाहारी को शरीर के लिए फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूध, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 नंबर को टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के संयोजी ऊतक हैं? कर टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के संयोजी ऊतक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घाना संयोजी ऊतक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का क्या कार्य है? तो आइरिस का कार्य है रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा।
76 नंबर क्वेश्चन है कि ए, बी और ओ रक्त समूहों की खोज किसने की थी। ए, बी और ओ के रक्त समूहों की खोज किसने की थी। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से घटक होते हैं। पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से घटक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन और बलगम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑटोसोम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। जानवरों में यह आमतौर पर किसके रूप में संग्रहित होता है। कह रहे हैं कि जानवरों में यह आमतौर पर किसके रूप में संग्रहित होता है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लाइकोजन यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 मैथ है तो 81 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 1720 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 83 ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 86 में चलते हैं। 86 हो जाएगा ऑप्शन डी। 87 हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 हो जाएगा ऑप्शन ए। 89 हो जाएगा ऑप्शन ए। 90 हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 91 में आते हैं। 91 का भी हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 भी होगा ऑप्शन ए। 93 का भी होगा ऑप्शन ए। 94 का होगा ऑप्शन बी। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हिंदी के मानकीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हिंदी के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केंद्रीय हिंदी निदेशालय, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानक हिंदी में अनुस्वार जो होता है, मानक हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किस ध्वनि के स्थान पर किया जाता है। कर मानक हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किस ध्वनि के स्थान पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचम वर्ण के लिए, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा पितृ प्लस आदेश, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि 3 रंगों का समूह के लिए सही समासिक पद क्या होगा। 3 रंगों का समूह के लिए सही समासिक पद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तिरंगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा। चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा। तो इसका राइट आंसर कह रहा है कि चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा। ठीक है, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा चक्र को धारण करने वाला, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानव प्लस ईए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीक़े से हम लोग का ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सेट नंबर हमारा क्या था, सेट नंबर 2 था। अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का आपका वीडियो हमेशा मिलते रहे। और हमारा अगर किन्हीं को PDF चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल है,
वो आप व्हाट्सएप पर वो आप कमेंट कीजिए, आपको लिंक दिया जाएगा ताकि आपको PDF मिल जाए, या व्हाट्सएप नंबर है 8051178205, ये 5, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, इस पर भी आपको PDF मिल जाएगा। चलिए हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।